हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। तो सोशल मीडिया पर आजकल भाई शादियों का सीजन चल रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ भी शादियों का सीजन चल रहा है और फिर से शादी का सीजन आने वाला भी है। एक सीजन निकल गया, दूसरा सीजन आने वाला है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर भी शादियों का ट्रेंड चल रहा है, सीजन भी चल रहा है, साथ में ट्रेंड भी चल रहा है। तो गाइस, चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो भाई, जो हमारे ब्लॉगर होने, जो ब्लॉगर का ट्रेंड चलता है कि भाई हम शादी करेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। मतलब फेमस होने के लिए यार कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सच में इन ब्लॉगरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही एक ब्लॉगर है, एक यूट्यूबर है मिथुन काजल करके, काजल और मिथुन करके, ऐसे एक कपल है जो पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी 5 साल की एक बेटी थी और वो फिर से शादी कर रहे आई थिंक उनकी शादी हो चुकी है। तो मिथुन और काजल की शादी हुई थी, उसमें हमारे लप्पू भैया और जगत भाभी भी गाए थे। बहुत भैया, हमारे लप्पू भैया ने और उनके भैया ने, प्रिंस ने, तो भैया ऐसा लगा कि स्टेज ही तोड़ देंगे। क्या फाड़ू डांस किया भैया। और हमारी जगत दीदी ने भी दुल्हन की तरफ से बहन का जो था वो निभाया है। तो इन कपल को ऐसा क्या हो था कि इन्होंने शादी की? क्या ये पहले से मैरिड नहीं थे या मैरिड होने के बाद भी शादी की, या क्या बात थी? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इन लोगों ने मतलब घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। मिथुन और काजल एक दूसरे से प्यार करते थे और इनके घर वाले इनके शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने शादी की और कोर्ट मैरिज की। लेकिन मिथुन का एक सपना था, या काजल का, मान लो दोनों हस्बैंड वाइफ का एक सपना था कि हम भी सारे रीति रिवाज को फॉलो करते हुए शादी करेंगे, समाज के सामने शादी करेंगे ताकि समाज वाले हमें अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। मिथुन के मम्मी पापा ने तो काजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन काजल की फैमिली को मिथुन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। इसलिए दोनों कपल शादी कर रहे थे। पहले जब इन्होंने वो करी, कोर्ट मैरिज करी, तब इन लोगों की हालत ठीक नहीं थी और फिर ये सोशल मीडिया पर आए। सोशल मीडिया से इन लोगों ने थोड़ी इनकम करी और फिर अपना शादी का सपना पूरा करने के लिए पूरे रीति रिवाज से अपनी शादी की। तो शादी में सब लोग पूछ रहे थे कि इनकी बेटी क्यों नहीं दिख रही है। आप लोगों ने इतना बड़ा कंटेंट छापा, इतनी अच्छे से वेडिंग की और अपनी ही बेटी को एक फोटो में, एक मेमोरी में नहीं लिया। तो इन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पर बच्चे माता पिता की शादी नहीं देखते हैं। तो चलो मानते हैं हम कि नहीं देखते हैं, लेकिन शादी हुई उस टाइम बच्ची को हटा देते थे, बाकी सारे रिचुअल्स में तो बच्ची को आप लोग शामिल कर सकते थे। तो फाइनली गाइस, सचिन और मिथुन की शादी हो गई। लोगों ने उनसे पूछा आपके मम्मी पापा क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोल दिया नहीं आए, लेकिन ये गलत है, काजल झूठ बोल रही है। हालांकि ये कपल कंट्रोवर्सी में कभी नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी मम्मी ने वीडियो बनाया है। मेरे सजेशन में इनकी मम्मी का वीडियो आया था, मैंने देखा। पहले तो मुझे समझ नहीं आई ये कौन है, फिर उनका वीडियो मैंने जैसे ही ओपन किया, थोड़ा बहुत वीडियो देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये काजल की मम्मी है। क्योंकि मैं काजल मिथुन को पहले से फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अभी हमारे जगत भैया के वीडियो देख रही थी, तब इन लोगों को देखा, तब से मैं इन लोगों को फॉलो करने लगी हूँ। तो उनकी मम्मी ने बोला कि हमें काजल ने बुलाया था शादी में, उसके पापा को भी, मुझे भी, लेकिन जो काजल के पापा है वो मिस्त्री, मतलब ऐसा काम जो घर बनाने का काम है वो करते हैं और ठेका लेते हैं। तो उन्होंने किसी स्कूल का ठेका लिया था, तो वहाँ से उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्हें छुट्टी भी नहीं मिली और उन्हें पेमेंट भी नहीं दी वहाँ के स्कूल वाले सरों ने। तो काजल की मम्मी भी जॉब करती है, तो जॉब करती है या पता नहीं कौन सा काम करती है, ये तो मुझे क्लियर नहीं है गाइस। तो उसकी मम्मी ने बोला मैंने भी दिन भर सुबह रात को 9 से 2 बजे तक ड्यूटी की और मैंने वहाँ पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। उनकी काजल की चाची और उनके परिवार वाले सब
काजल ने अपनी मम्मी से बोला कि आप मेरी शादी में तो आना, लेकिन आप मेरा कन्यादान मत करना, मेरा कन्यादान कोई और करेगा। उन्होंने किसी और से बोल दिया था कि वो मेरा कन्यादान करेगा। तो भाई एक माँ पे क्या गुजरेगी अगर उसका बच्चा उसके ही मुंह पर बोलेगा कि आप मेरा कन्यादान मत करना। काजल की माँ को बुरा लगा, फिर भी वो लोग गए, और गए तो वहाँ पर काजल ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, बहुत ही रूडली बात करी। उन्होंने बोला कुछ रस्में होती है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो मैंने काजल के लिए वो करने की कोशिश की, कुछ गर्म पानी करके उन्हें नहलाना होता है और कुछ करना रहता है। तो काजल जल्दी से गई और ठंडा पानी से नहाकर आ गई, और पार्लर वाली जो मेकअप करने वाली आई थी उसके हाथ मेकअप करवा के मतलब तैयार हो चुकी थी, और अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे फीवर भी आ रहा था, तो मैं एक रूम में लेटी थी। काजल को ये भी नहीं समझ में आया कि मैं थोड़ी सी अपनी मम्मी को तैयार करवा देती हूँ ये वो, कि उसने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो उसकी मम्मी ने बोला मैं अंदर लेटी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तब तक पता चलता है कि बरमाला ही हो गई है और मुझे किसी ने बाहर ही नहीं बुलाया है। काजल ने किसी को नहीं भेजा कि मेरी मम्मी को बुला लाओ, या किसी ने हमें इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ। मैं कमरे में सोहेल की सोहेल ही रह गई, और उनकी जो देवरानी है काजल की चाची, वो गई गुस्से में उसकी मम्मी के पास और बोला कि यहाँ पर क्या बेइज्जती करवाने के लिए लाए हो आपने हमें, आपकी बेटी ने हमारी बेइज्जती की, हमें कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, हमसे कोई अच्छी से बातें नहीं कर रहे। यहाँ तक कि काजल की सास ने भी एक बार आकर काजल की माँ से बात नहीं की, क्योंकि वो लोग गेस्ट बन के आए थे। तो भाई हमारे घर कोई गेस्ट आता तो हम भले लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें अच्छे से अटेंशन दे, उन्हें अच्छे से बातें करें। तो वो लोग फिर पूरी शादी नहीं देखे उन लोगों ने, और बीच शादी में से ही सारा परिवार काजल के मायके साइड का आ गया। तो उनकी माँ ने बोला कि मेरी खुद की बेटी ने मेरी इज्जत खराब की सबके सामने, मुझे इंसल्ट फील लगा वहाँ पर, इंसल्ट की मेरी, मतलब अगर आप अपनी माँ को ही इग्नोर करोगे तो एक हिसाब से उसकी इंसल्ट ही होएगी। तो उसकी माँ घर आकर बहुत रोई, वो वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी, वो बताना नहीं चाहती थी। लोग उनसे, उनकी मम्मी का भी चैनल है, तो वो रो रही थी और बताना नहीं चाह रही थी। लोग कमेंट करके पूछ रहे थे आप क्यों नहीं गए शादी में, आपकी बेटी ने क्या आपको बुलाया नहीं, क्या बात हुई। तो उनकी जो मौसी है काजल की, उन्होंने बोला कि आप वीडियो बनाकर बताइए लोगों से कि अपने साथ क्या क्या हुआ है वहाँ पर काजल के घर। तो काजल को, चलो दूसरे लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, समधी लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, एक घड़ी इंसान सहन लेता है कि चलो हम बेटी के माता पिता हैं, लेकिन अगर खुद की ही बेटी अपने ही शादी के फंक्शन में अपनी मम्मी पापा की इंसल्ट करे तो कैसा फील होता है। तो गाइस यही सच्चाई है इन लोगों की। ये कंट्रोवर्सी ब्लॉगर तो नहीं है, बहुत अच्छे ब्लॉगर है, लेकिन पता नहीं कंट्रोवर्सी ना करते हुए भी अपने मम्मी को इन्होंने अपनी माँ को माँ कहने में इन लोगों को शर्म आती है, पता नहीं कैसे लोग हैं ये। तो इसी सब शादी का में भाग ले रहे थे हमारे जगत भैया और जगत भाभी और काजल मिथुन भाई। अब कंटेंट छाप रहे क्योंकि शादी, इतना पैसा कमाया सोशल मीडिया से, तो शादी करी अच्छे से धूमधाम से, और फिर वही शादी से सारे शादी के खर्चे निकल आएंगे, इतने अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।